बीच एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दे। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। पूरे आंदोलन के 50 दिन हो चुके हैं। किसान आंदोलन का ये 50वां दिन है। ये आंदोलन आज 50वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज किसान संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कल फिर एक बार सरकार के साथ बैठक होगी। आपको बता दें कि 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक होनी है। उससे पहले किसान रणनीति बना रहे हैं, चिंतन मंथन किया जा रहा है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लोहड़ी पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई और आज मकर संक्रांति है। लगातार किसानों का ये आंदोलन 50वें दिन भी जारी है और आज किसानों की एक बैठक होनी है, किसान संगठन की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण 10वें दौर की वार्ता होने जा रही है और इस वार्ता से पहले किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं इस बैठक के जरिए। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट आ रहा है बैठक को लेकर? और देखिए दीपशिखा, बैठक लगभग 2 बजे के आसपास जो है होती हुई नजर आएगी। कल किसानों के साथ जो है केंद्र सरकार की बैठक है, रणनीति आगे की कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। इस बैठक में पंजाब की जो जत्थेबंदी है वो शामिल होती हुई नजर आ सकती है और उसके साथ साथ कुछ हरियाणा के भी जो तमाम नेता हैं वो शामिल होते नजर आ सकते हैं। प्रतिदिन सिंगू बॉर्डर पर बैठक होती है और आगे की रणनीति जो है कहीं ना कहीं बनाई जाती है। आंदोलन की आगे की रणनीति बन चुकी है, लेकिन सरकार से किस तरीके से आप बातचीत करने, क्योंकि हमने देखा इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर जो है रोक लगा दी थी, इंटरिम रोक जो है इसको कहा जा रहा था, और उसके साथ साथ एक कमेटी गठन की बात जो है कही गई थी। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति के तहत जो है किसान आंदोलन के तमाम नेता केंद्र सरकार के साथ जा सकते हैं, इसको लेकर जो है फिलहाल मंथन करते हुए आज 2 बजे के बाद किसान नेता नजर आएंगे। क्योंकि स्पर्श, आप सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और कल लोहड़ी वाले दिन त्योहार पर अग्नि में किसानों की तरफ से कानून की प्रतियां जलाई गई है। आज मकर संक्रांति, आज को लेकर किसानों का किस तरीके का प्लान है आज के दिन को लेकर? देखिए, आज को लेकर कोई प्लान नहीं है। आज को लेकर सिर्फ ये है कि प्रदर्शन जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। तमाम जो लोग हैं वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो किसानों की तरफ से प्लान बनाया गया है वो 18 तारीख का बनाया गया है। 18 तारीख को महिला किसान दिवस जो है तमाम किसान नेता जो है मनाते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो जनजागरण अभियान है वो कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आएगा। किसानों का कहना है साफ तौर पर, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चलने वाला है और सरकार को जो है उनकी बातें मान लेनी चाहिए। तो आज की अगर फिलहाल बात करते हैं तो आज किसी तरीके से कोई प्रदर्शन की जो बात है वो किसानों की तरफ से नहीं कही गई है, लेकिन कल निश्चित तौर पर किसानों की जो जत्थेबंदियां थी उनकी तरफ से जो किसान कानून है उनकी प्रतियां जो है सिंघू बॉर्डर पर जलाई गई थी। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज 2 बजे बैठक होने जा रही है। आपने बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी भी दी। क्या लगता है इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकल कर आ सकता है सामने? और देखिए, इस बैठक की अगर बात करते हैं तो 4 एजेंडे किसानों ने सरकार के सामने रखे थे। 2 पर सहमति बन गई है। 2 एजेंडे जो मुख्य तौर पर किसानों के शुरू से चलते हुए नजर आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं जो है सहमति बनाने की कोशिश जो है लगातार जो है जारी है। जिसमें एमएसपी की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी कानूनी रूप में दी जानी चाहिए। इसको लेकर जो है किसान चाहते हैं कि उनकी मांग पूरी हो और उसके साथ साथ जो 3 कृषि कानूनों वाला मुद्दा है उस पर जो है किसान जो है कहीं ना कहीं जो है लगातार चाहते हैं कि वो रद्द होने चाहिए। कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, कल एक बार फिर से सरकार के साथ बैठक है, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? मैं उम्मीद है हम अपना हक लेकर छोड़ेंगे, घबराएंगे नहीं, डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। या तो झंडा मोदी लहराएगा या किसान लहराएंगे, हम मोदी को छोड़ेंगे नहीं इस बात में। कल सरकार के साथ भी एक बैठक है, कुछ लगता है कि सरकार आप लोगों की बातें मानेगी इसको? भाई सरकार बात मानेगी तो ना तो हम तो अपना दबाव से बनाएंगे, हम वापस घर नहीं जाएंगे। या तो मोदी हमारी बात मान ले या मोदी की कुर्सी छीन लेंगे, छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि एक कमेटी बना देते हैं, उस पे जो है आप लोग अपनी बात रख दीजिए। कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कमेटी के गठन को? भाई हो सकता है कमेटी में उनके आदमी होंगे, जो हमारा जायज फैसला हो तो मानेंगे हम कमेटी की बात। अपने आदमी की कमेटी हो, उसका उनके चाहते आदमी कमेटी में हो, फैसला वही देंगे जो हमारे किसान मजदूर के हक में होगा।
ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है, कल एक बार फिर से बातचीत होने वाली है सरकार के साथ में, कितनी उम्मीदें हैं? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी फिलहाल कानूनों पर। मैं ना ही ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ जाना वा। हाँ जी बाबूजी आपसे बात करते हैं, आप भी इधर आ जाओ बाबूजी ताकि कैमरे में आप आ जाओ। क्या लग रहा है, आज सर्दी भी लगातार पड़ रही है, आज दिल्ली में तापमान जो है 2 डिग्री के आसपास था, इस दौरान जो है कल बैठक भी है सरकार के साथ, कितनी उम्मीदें हैं? देखो ऐसा है, किसान तो सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, इसमें किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना खून पसीना एक करके और अपने एक एक दाना उगाता है। इससे किसान जो है ना और मेहनत करके लगे हुए हैं जी जान से, और ताकत आई हुई है किसानों में, ताकि हमें और भी जो है ना सरकार जो हमारे पर जितना भी जुल्म करेगी तो हम उतनी ही मजबूत होकर के आगे बढ़ेंगे। कल की बैठक से कुछ उम्मीद है कि सरकार बातें मान सकती है या किस तरह की उम्मीदें जो हैं? देखिए ऐसा है, मोदी बार बार मन की बात कहते हैं, वो कभी आत्मा की बात उन्होंने नहीं की। और किसान मजदूर जो है भारत की एक आत्मा, मान लो कि ये भारत की एक आत्मा है, और जब वो ये समझेंगे कि भाई अब जो है ना हमने जो है ना आत्मा के ऊपर जो है ना चोट की है, तो वो मजदूर किसान को समझ करके जो इस भारत देश की रीढ़ है, कमेरा वर्ग जो है, उसके बारे में सोचना ही उनको पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं तो फिर उसको सोचना ही पड़ेगा आखिर में, जब पूरा देश एक है। और बिल्कुल ही इसमें कोई न तो कोई जाति की बात है, न वर्ग की बात है, न कोई धर्म की बात है। इसमें बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि हम जो मेहनत करने वाले हैं हम सब एक हैं। देश समझ चुका है कि हम जो मेहनत कश लोग हैं हम एक हैं, और हमारे ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो जो ना धन की बात करते हैं, और अन्न को जो है ना वो बड़े सस्ते भाव में हमारे खून पसीने से की हुई कोई भी है, अन्न है, फल है, दूध है, साग सब्जी जो भी है, उसको वो बिल्कुल आम मान के खरीद लेते हैं, उसको कोई बेनिफिट लेते हैं। लेकिन हमारे निम्न स्तर को जो है ना, हम मिट्टी के अंदर जो हमेशा अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको उसकी कीमत ही नहीं मिल पाती, और उनको ऐसे ही समझा जाता है कि दबे कुचले लोग हैं, कभी आवाज ना उठाएंगे। मोदी ने 15 लाख खाते में आएंगे ये सबको बताया, नोटबंदी की उग्रवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। कोरोना आया, कोरोना जो है ना अब तक तो हमने कहीं देखा नहीं, तो अपने परिवार में देखा, नहीं कहीं रिश्तेदार में देखा, और कोरोना कहीं ऊपर होगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी कोई उसने हॉस्पिटल वगैरह या वो जो हाँ, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतरिम आदेश जो है ये दिया कि जो है रोक लगा देते हैं फिलहाल कानून पर, और कमेटी का गठन किया गया। ठीक है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ऐसा, सुप्रीम कोर्ट केवल जो है ना वो मोदी का या मोदी सरकार का तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सभी लोगों का है, और उसमें जो है ना उसने आखिरी फैसला जो है ना उसी हक में देना होगा जो कि समाज चाहता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना के हमारे ऊपर नहीं थोप रखा, ये तो सरकार ने बनाया है, अपने फायदे के लिए बुलाया है। या फिर चलो इसमें ये मान लेते हैं कि हमने किसानों का फायदा सोचा है, फिर किसानों का फायदा सोचा है तो पहले भी किसानों ने मांग नहीं की, और कोई भी कानून बना तो मांग नहीं की। लेकिन अब किसान जो मांग कर रहे हैं, अपना फायदा जिसमें लग रहा है, तो किसानों की बात को मान क्यों नहीं लिया जाता, उसको रद्द करके फिर आगे से सोच ले। ठीक है, और कोई बाबूजी आप अगर बात करना चाहें आप बात करेंगे? क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात की, कल सरकार के साथ फिर बैठक है, आप लोगों को कितनी उम्मीद है कल की बैठक? देखिए अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, और जैसे ये कभी कोरोना की आड़ में, कभी किसी चीज़ की आड़ में ये सरकार जो बहाने बना रही है, मेरे को नहीं लगता कि ये इस बात को मान लेंगे। तो देखिए दीपशिखा, आज सुना साफ तौर पर कहना है कि सरकार ये कानून लेकर आई थी और सरकार ही जो है इन कानूनों को रद्द करेगी, और जब तक कानून नहीं माने जाएंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वहां सुनवाई हुई तो राकेश टिकैत का एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाए, और अगर आप अपने आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो क्या अभी इस सिचुएशन को संभाला गया? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फॉलो करेंगे और जो महिलाएं हैं उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। क्या इसको अमल में लाया गया है किसान की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर?
अब बात कर लेते हैं बुजुर्ग की है। बाबूजी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं बच्चे हैं वो जो है आंदोलन से चले जाए, ताकि जिस तरीके का मौसम बना हुआ है वो उससे जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो परेशानी तो बढ़ा रखे, परेशानी ने नहीं मान रहे और नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बच्चे भी यहीं रहेंगे, जनानी भी यहीं रहेंगे और हमारे बूढ़े भी यहीं रहेंगे। जब इसने ये बात थोप दी, अब किसाना भला हम तो भला नहीं चाहते, हमारा भला क्यों करे? हमारा जो नुकसान, हम तो अपना नुकसान खेले, ये भला हमने नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बुजुर्गों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। वो कह रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं उनको जो है भेज देना चाहिए, ताकि जो आंदोलन है वो ठीक ढंग से जो है चलता रहे। आप एक बात बताइए, बुजुर्ग किसके लिए बुजुर्ग होता है? अपनी संतान के लिए तो होता है। और बुजुर्ग हमेशा जो है ना अपनी संतान को बचा के आके मेरी जो है ना आने वाली जो नस्लें बच जाएं और मैं जो है ना अपने संतान के लिए मरने के लिए तैयार बुजुर्ग हो जाते, तो बुजुर्ग वहां रहेंगे कैसे? वो तो चिंता में वैसे मर जाएंगे, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और सरकार ये यदि सोचती है कि हम जो है ना इनको बांट लेंगे, किसान को, मजदूर को, या इनको किसी धर्म में जाति में बांट लेंगे, ऐसे बटने वाला नहीं है। देखो ऐसा हमें जो देखा जा रहा है ना, अब जैसे हम सभी राम राम करते हैं, उठ के आपस में राम राम करते हैं प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसी किसी को हमें कहता देखा है फोन पे या टेलीविजन पे, हम देखते हैं कि बोलो जय श्री राम, यानी बीजेपी की राम भी जो है ना, जो राम नाम हम जो लेते हैं वो भी बीजेपी की मोहर लग के चलता है। क्या पहले राम राम नहीं चलता था? अब भी चलता है, चलेगा, वो सबके अंदर बराबर चलेगा। एक दो बुजुर्ग से बात हो गई, एक और से पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है बुजुर्गों के लिए जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है आंदोलन जो है यहाँ से चले जाए, जवान जो है वो प्रदर्शन करते रहे? ऐसा जवानों को नहीं, जवानों को हम भेज देंगे, आंदोलन हम लड़ेंगे। हम या तो अपना घर से अपना डेड बॉडी चली जाएगी या मोदी को मना कर जाएंगे। हमारी एक देसी भाषा में कहावत है, भैंसुआ से दूध नहीं ना, हम सुहा लेकर काट जाना। मोदी वो नहीं मानेगा तो उसको पैर पकड़ के खींच लेंगे, मोदी को छोड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए दीपशिखा, हमने तमाम बुजुर्गों से बात की, साफ तौर पर यही कहना है कि आंदोलन ये इसी तरीके से चलेगा, चाहे कैसा भी मौसम हो, सुप्रीम कोर्ट कहे, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम लोग हैं वो यही डटे रहेंगे। बिल्कुल स्पर्श, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर स्पर्श मौजूद है, उन्होंने हम तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी